ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। टीम ओमी कलानी संघटनेचे प्रमुख ओमी कलानीवर दाखल झालेला खंडणीचा गुन्हा हा बोगस असून तो मागे घेण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणण्याचे काम उल्हासनगर ट्रेड असोसिएशनने करत असल्याचा आरोप उल्हासनगर शॉपकीपर असोसिएशनने केला आहे। त्याविरोधात उल्हासनगर शॉपकीपर असोसिएशन रस्त्यावर उतरली आहे। ओमी कलानीने न्यायालयीन प्रक्रियेच्या माध्यमातून गुन्ह्याला विरोध करावा, बंदमुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान करू नये असे आवाहन व्यापाऱ्यांनी केले आहे। मैंने एक निजी चैनल पर कुछ व्यापारियों के इंटरव्यू देखे जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग शहर बंद करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो मेरा ऐसा इसमें बोलना है और मेरा स्पष्ट मत है कि उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन यूएसए और यूएसए से जुड़ी हुई जितनी भी हमारी बाज़ारें हैं, एसोसिएशन है, वो ऐसे किसी भी बंद में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि ये गलत परंपरा की शुरुआत है। अगर किसी नेता के ऊपर मामला दर्ज हुआ है तो न्यायालय का दरवाज़ा खुला हुआ है, पुलिस अपना काम करेगी। और उसमें एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि जो राजेश वद्रा ने बिल्डिंग बनाई थी उसमें आपने डायरेक्ट उन व्यापारियों को अपना लेटर पैड पे नोटिस भेजा है कि आपका जो दुकान है वो इलीगल है, जबकि उन्होंने प्लान पास की कॉपी देखकर, सब पेपर्स देखकर और जो है एग्रीमेंट करके स्टैम्प ड्यूटी भरकर वो दुकानें खरीदी हैं। अभी वो भी तो व्यापारी हैं शहर के, उन व्यापारियों को आप अपनी आपसी दुश्मनी में क्यों टारगेट बना रहे हो? यही राजेश वद्रा जी कभी आपके नगर सेवक थे, आपकी ही पार्टी में थे, क्योंकि आज वो दूसरी पार्टी में है इसके लिए आप उनको टारगेट बना रहे हो या उनकी बनाई हुई बिल्डिंग को टारगेट कर रहे हो। उसमें जो दुकानें खरीदी हैं और जो ऊपर के ऑफिसेज हैं वो भी तो व्यापारी हैं शहर के। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आपस के जो राजनीतिक जो भी दुश्मनी है या जो भी बातें हैं उसमें व्यापारियों को टारगेट न बनाया जाए। और अगर आप वहाँ पे अपना बंदा नहीं भेजते, नोटिस नहीं भेजते, तो ये एफआईआर ही नहीं होती। और दूसरी एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन यूएसए बंद में विश्वास नहीं रखती है। हम व्यापार शहर का बढ़े और आज के रेट में बहुत से व्यापारी, मतलब एक बाजार में आप देखेंगे तो 40% 50% व्यापारी जो हैं वो भाड़े के शॉप्स में रहते हैं, उनको भाड़ा भरना रहता है। और लॉकडाउन के बाद परिस्थितियां ऐसी हैं तो मैं कैसे किसी भी बंद का समर्थन नहीं करूंगा। और जब भी मैं यूटीए में भी था तभी सिर्फ 3 बार ही शहर बंद हुआ है। एक मराठा जो समाज है उनको आरक्षण के लिए पूरा महाराष्ट्र बंद हुआ था, एक बार पूरा भारत बंद हुआ था हमारे सैनिकों के ऊपर। जब भी सैनिकों को मारा गया था वो शहीद हो गए थे कुछ आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में। और तीसरा 1 जुलाई 2020 को हमने सेल्फ लॉकडाउन किया था, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे बहुत और बहुत लोगों की जानें जा रही थी, इसके लिए किया था। अगर शहर बंद करना है या बंद की ऐसी कोई मांग आती जो शहर के भले के लिए, शहर के हित के लिए, जैसे डेंजरस बिल्डिंग है या अभी पेन पार्क का मुद्दा था जब भी, या अभी कैपिटल वैल्यू थी, या जैसे सुमित जी तभी यूटीए के अध्यक्ष है, उनके ऑफिस पर गोलीबारी हो गई थी, तभी बंद का कॉल नहीं दिया गया। तो आपका खून खून है और दूसरों का खून पानी है, ऐसा तो होगा नहीं। और व्यापारियों को जो शहर में समस्याएं हैं, शहर की जो हालत है आज यही राजनीतिक दुश्मनियां एक दूसरे से निकालने के कारण ये शहर की आज ये हालत है। तो मैं सभी पार्टियों से अपील करूंगा कि शहर में शांति रहेगी। हम जो शहरवासी है वो शहर में शांति चाहते हैं और ये बंद का माहौल जो है वो शहर को डिस्टर्ब ही करेगा। मैं बात कर रहा हूँ, नेहरू चौक शॉपकीपर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हम बंद के फेवर में नहीं हैं। मैं श्याम किशन चंद खेमचंदानी झूलेलाल शॉपकीपर पंचायत का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। हमारी पंचायत बिरला गेट से लेकर शिव मंदिर तक है। झूलेलाल शॉपकीपर पंचायत, मैं उनका प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ।
हमरा कि आजकल ये जो बोल रहे चल रहा है भाई बंद का ये या दो लोगों का आपस में चल रहा है झंझट, तो उसमें अपन किसी पंथ के फेवर में नहीं, किसके सपोर्ट में नहीं है, किसके विरुद्ध नहीं है। हम अपने व्यापार में रखना चाहते हैं व्यवहार, तो अपना ये बंद से कोई लेना देना नहीं है। हम अपना अलग रहना चाहते हैं इनसे। धन्यवाद। मैं प्रकाश तलरेजा सिद्धिविनायक एसोसिएशन, ये जो बाज़ार है हमारी, उसका अध्यक्ष हूँ। ये सभी मेरे सदस्य हैं, इस बाज़ार के व्यापारी हैं। अभी हाल ही में जो ओमी कालानी के ऊपर खंडनी का गुनाह दाखिल हुआ, उस संदर्भ में मेरे मित्र श्री सुमित चक्रवर्ती जी ने एक इंटरव्यू दिया है कि उसी संदर्भ में पुलिस उनके ऊपर दाखिल किया गया गुनाह रद्द करे, इसलिए बाज़ार को बंद किया जाएगा। लेकिन मैं इस व्यापारी एसोसिएशन इस बाज़ार का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बंद का विरोध करता हूं। उसका कारण ये है कि ये जो विषय पुलिस प्रशासन या कानून की जो विषय है, उसमें व्यापारियों का रोल क्या है, व्यापारी बंद क्यों करें। पहले ही व्यापारियों का बिजनेस कोविड काल से अभी थोड़ी स्पीड पकड़ी हुई है, नहीं तो उनकी परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं। दुकानें बाज़ारें बंद करके क्या सिद्ध करें। अगर उनके ऊपर गुनाह दर्ज हुआ है तो क्वैशिंग का रास्ता है, हाई कोर्ट जाएं, क्वैश करने का सॉल्यूशन है, कानून में ऐसे प्रोविजंस हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि बाज़ार को बंद करने का। ये सब बाज़ार को बंद करने की जो प्रक्रिया है ना, तो इससे व्यापारियों को हैरेसमेंट होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे परम मित्र सुमित भाई को एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा। सुमित जी, उस एफआईआर को रद्द कराने के लिए कोर्ट कानून बना हुआ है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं कानून में, उसको यूज़ लेना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये व्यापारियों की दुकानें बंद करा के व्यापारियों को तकलीफ़ देना कहीं ठीक नहीं है। मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ। इवन मेरे व्यापारीगण, सभी बाज़ार के व्यापारी इस चीज़ का विरोध करते हैं। आप लोगों को बंद को समर्थन देना है कि नहीं देना है? विरोध करने का विरोध। सबको बंद का विरोध है, पूर्णपणे विरोध है। हम बाज़ार बंद नहीं करेंगे। मैं इस बाज़ार के व्यापारियों का दुकान बंद होने नहीं दूंगा। अगर किसी को अपनी एफआईआर रद्द कराने का इंटरेस्ट है, अगर वो चाहते हैं कि उनके ऊपर गलत गुनाह दाखिल हुआ है, तो कोर्ट जाएं, ये मेरी सलाह है। हाई कोर्ट जाएं, एफआईआर क्वैशिंग का जो प्रोविज़न है उसी का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। मैं अनिल आहूजा, प्रेसिडेंट ऑफ उल्लासनगर कार बाज़ार, डरबी से लेकर शांति नगर तक हमारी एसोसिएशन है व्यापारियों की। तो हम बंद में इनके साथ में नहीं है जो ओमी कालानी ने बुलाई है बंद, क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है। उनके ऊपर जो पुलिस के केस या एफआईआर दर्ज हुई है वो उनकी पर्सनल मैटर है, इसमें हम व्यापारी जो है दुकान बंद नहीं करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है ललित शिवकानी। मैं झूलेलाल बाज़ार का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी बाज़ार में लगभग 84 शॉप हैं। हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पे जो अभी लफड़ा हो रहा है, जैसे ओमी कालानी जी का और राजेश जी का, तो हम लोग किसी के भी समर्थन में नहीं है। हम चाहते हैं मार्केट बंद ना हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो शॉप हैं वो भाड़े की है, और दूसरी बात है बिजनेस एकदम नहीं है। अब हम लोग किसी भी समझो पार्टी के समर्थन में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि मार्केट बंद न हो, जो काम चल रहा है वो चलता रहे। धन्यवाद। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्लासनगर। श्री पंचमुखी हनुमान ज्योतिषालय, हनुमान उपासक पंडित श्री विश्वनाथ भट्ट गुरु जी, साउथ इंडियन फेमस एस्ट्रोलॉजर। बहुत ज्योतिषी के पास जाकर भी आप निराशा है? एक बार भगवान पर विश्वास रखकर मिले, एक मुलाकात आपका तकदीर बदल देगा। आपका हस्तरेखा, जन्म कुंडली, फेस रीडिंग से आपका जीवन का पूरा भविष्य बताते हैं। शिक्षण, नौकरी, कर्ज मुक्ति, राजकारण, शत्रु पीड़ा, सास बहू में त्रास, स्त्री पुरुष प्रेम, प्रेम भंग, पति पत्नी समस्या, कोर्ट कचहरी, धन संपत्ति, विदेश यात्रा, बिजनेस, शारीरिक और मानसिक चिंता, संतान सुख, आपका जीवन का A to Z समस्याओं के लिए तुरंत मार्गदर्शन मिलेगा।
गुरुजी के पास विश्वास रखकर आइए, 100% संपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। आपका हर एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा। गुरुजी को आज ही अवश्य मिलिए। श्री पंचमुखी हनुमान कृपा से तुरंत निवारण किया जाएगा। पंडित जी हिंदी, मराठी, कन्नड़ से भविष्य बताते हैं। पता साई पैराडाइज बिल्डिंग, शॉप नंबर 5, रुचिरा ज्वेलर्स के बाजू में, गुप्ते रोड, रेलवे स्टेशन के पास, डॉबी वैली वेस्ट, मुंबई। फोन नंबर 9663296566।